बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मेला सज गया। बीएनपी और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी समेत दीगर पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम। बांग्लादेश इंतखाबात की निगरानी के लिए 55,000 से ज्यादा मुबस्सरीन सरगर्म। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तकरीबन 55,454 मुबस्सरीन 81 मकामी तंजीमों की जानिब से इंतखाबात की निगरानी कर रहे। इंतखाबात और रेफरेंडम के मुशाहिदे के लिए तकरीबन 200 गैर मुल्की सहाफ़ी भी बांग्लादेश पहुंच गए। पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया समेत 21 ममालिक से 394 मुबस्सरीन इंतखाबात की कवरेज में मसरूफ। बांग्लादेश में मुल्क के नए वजीर आजम के इंतखाबात के लिए जनरेशन जी अपना अहम किरदार अदा करेगी। आम इंतखाबात में 3 करोड़ से ज्यादा नौजवान वोटर्स का किरदार फैसला कुन रहेगा। बांग्लादेश की आवाम महंगाई, बेरोजगारी, भारतीय असर रसूख के खात्मे जैसे अहम मुतालबात के साथ अपने हुक्मरानों के इंतखाबात के लिए पुरअज़्म। बांग्लादेश के मरकजी उम्मीदवारों ने वोट डाल दिया। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ने वोट डालने के बाद धांधली की सूरत में सख्त रद्द अमल का इंतबाह दिया। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान ने कहा, अगर धांधली के इल्जामात संजीदा हुए तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अवाम घरों से निकलकर जमहूरी हक इस्तेमाल करें, मुल्क की तामीर में हिस्सा डालें। हम ऐसे नताइज चाहते हैं जो एक मुनसिफाना अमल के जरिए सामने आए। अगर वोटिंग आजादाना और गैर जानिबदाराना होगी तो हम इस नताइज को कबूल करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई का 16 फरवरी से पहले आंख का मुआयना करवाने का हुक्म चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर और अटार्नी जनरल अदालत में पेश हुए। रिपोर्ट में बानी पीटीआई ने जेल में हिफाजती इक़दाम और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी ने कहा कि हम इस मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। रिपोर्ट में पेश की गई दीगर सिफारिशात को देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक मामला ज़ेरे इल्तवा रखेंगे। तालिबान रजीम की जबर, नाइंसाफी और शिद्दत पसंदी, अफगानिस्तान तबाही के दहाने पर आलमी जरीदे ने अफगान तालिबान रजीम के मजालिम, शिद्दत पसंदी और नाअहली को बेनकाब कर दिया। अमेरिकी जरीदा यूरेशिया यूरोरो ने लिखा, तालिबान रजीम हुकूमत बल्कि एक मुसल्लह आमरियत है जो मजहब की आड़ में नाअहली, सफाकी और तंग नजरी की असल तस्वीर है। तालिबान की आदत में दरारें बरकरार, अफगानिस्तान में फितनतुल ख्वारिज समेत 20 से ज्यादा दहशतगर्द ग्रुप फाल है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान गुज़िश्ता साल सबसे ज्यादा मंशियात पैदा करने वाला मुल्क बरकरार। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में मुश्तरका जिम्मेदारी निभाए। सदर आसिफ अली जरदारी का तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कुर्बानियां दी। पायदार अमन, तालीम, मुकालमे और समाजी हम आहंगी के जरिए ही मुमकिन है। कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात और इदारा जाती इस्लाहात को मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। अमेरिका फौजी ताकत की नुमाइश की बजाय संजीदगी दिखाए। ईरान पर हमले की सूरत में जंग सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के मशीर अली शिमखानी ने कहा, ईरान पर हमले को जंग का आगाज तस्वर किया जाएगा। ईरान मिसाइली सलाहियतों पर कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान की ताकत का सरचश्मा इसके अपने अवाम है, ना कि बैरूनी ताकतें। हम जंग की बजाय सफारतकारी को तरजीह देते हैं। उम्मीद है आने वाला साल अमन और
सुकून का साल होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र के सदूर की अहम मुलाकातें दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू, मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम, तजारत, सिक्योरिटी ताउन और बामी मफादात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। दोनों सदूर ने तजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी के शोबों में बामी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर समेत पार्लिमानी वफद की मुलाकात। वफद ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर की मजमूई सूरत हाल से सदर पाकिस्तान को आगाह किया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से पार्टी मामलात पर और आइंदा इक़दामात पर मशावरत की। मुलाकात में मरहूम बैरिस्टर सुल्तान महमूद साबिक सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर की मग़फ़िरत के लिए फातिहा खानी भी की गई। आसिफ अली जरदारी ने भारतीय गैर कानूनी तसल्लुत में मुकीम कश्मीरी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और इनके हक़ खुद इरादियत के कौमी यकजहती और पुख्ता मौक़िफ़ पर जोर दिया। खसूसी बच्चे जो कि खास बच्चे होते हैं, बहुत ही खास बच्चे होते हैं, मेरे लिए बहुत खास है, मेरे दिल के बहुत करीब है। न सिर्फ वो बच्चे खास होते हैं, उनके घर वाले भी खास होते हैं, उनके जो माँ बाप हैं वो भी खास होते हैं। क्योंकि आपको एक नॉर्मल बच्चे के पेरेंट्स को ये अंदाजा ही नहीं होता कि जो स्पेशल चिल्ड्रन के माँ बाप हैं उनकी किस किस्म की चैलेंजेस हैं उनकी जिंदगी में, उनके किस किस्म के मसाइल हैं उनकी जिंदगी में, और वो डेली बेसिस पे किस तरह इन मसाइल से निमटते हैं। रियासत की नजर में सब बराबर, खुसूसी बच्चे मेरे लिए बहुत खास और दिल के करीब है। ऑटिज्म के आलमी मयार की तालीम और थेरापी और तरबियत की सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मरियम नवाज स्कूल और रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, सेंटर के क़याम का मकसद खुसूसी बच्चों को जिंदगी की मयारी सहूलियात फराहम करना और इन्हें मुआशरे के लिए खास बनाना है। स्पेशल बच्चों के वालिदैन भी खास होते हैं। सैलाब के वक्त बिलावल भुट्टो ने तमाम तवज्जो मुतासरीन पर मरकूज की। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इस खित्ते के लोगों में दुनिया को मुतासर करने की सलाहियत मौजूद है। हमने नताइज दिए जिससे दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ मरकूज हुई। मौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद, नेपरा ने अपना फैसला जारी कर दिया। फिक्स चार्जेस दोनों प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर आयद। नेपरा फैसले के मुताबिक माहाना 300 यूनिट तक के घर के सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद किए गए। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपया, माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 300 रुपया माहाना फिक्स चार्जेस आयद होंगे। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपए, माहाना 200 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स चार्जेस अदा करना पड़ेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेपरा रेगुलेशंस पर आला सतही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को नेपरा में फौरी नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत। पावर डिवीजन को सोलर और ग्रिड सार्फिन के हकूक़ के तवाज़ुन के लिए जामिया लाहे अमल तश्कील देने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। 4,66,000 सोलर सार्फिन का बोझ नेशनल ग्रिड के 3,70,00,000 सार्फिन पर नहीं पड़ेगा। पीटीआई दौर में बिजली की कीमतें आसमान पर पहुंची। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने कहा, यह पॉलिसी नहीं बल्कि ये रेगुलेशन में तब्दीली आई। हुकूमत पाकिस्तान और वजारत ने अवाम और मुतलका तमाम लोगों को 10-12 महीने
पहले ऑन बोर्ड लेना शुरू किया। जो लोग तनकीद कर रहे हैं इनको मुकम्मल सूरत हाल का इल्म नहीं। पेमरा की पहली खातून चेयरपर्सन का तकर्रुर। वजारत इत्तलात और नशरियात की साबिक सेक्रेटरी अम्बरीन जान पेमरा की पहली खातून चेयरपर्सन बन गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। T20 ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा पहले नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के साइम अयूब एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर चले गए। बैटर्स में भारत के अभिषेक शर्मा की पहली पोजीशन बरकरार। इंग्लैंड के फुल स्टार दूसरी पोजीशन पर मौजूद।